Hello everyone. In this video we are going to discuss about some natural phenomena. क्लास 8 का चैप्टर सम नेचुरल फिनोमिना के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं सम नेचुरल फिनोमिना। अब क्लास 7 में आपने एक चैप्टर स्टडी किया था विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन, जिसमें हमने देखा था थंडरस्टॉर्म के बारे में और साइक्लोन के बारे में और टोर्नाडो के बारे में कि थंडरस्टॉर्म कैसे आता है, साइक्लोन कैसे आता है। अब ये सब क्या है? ये नेचुरल फिनोमिना है, ये मैनमेड नहीं है, ये नेचुरल फिनोमिना है। साइक्लोन के बारे में हमने देखा था कि कितना डिस्ट्रक्शन होता है, कितना डिस्ट्रक्टिव होता है, कितने लोगों की जानें चली जाती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। तो अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लाइटनिंग के बारे में और अर्थक्वेक के बारे में। अब आपने देखा होगा ना, आसमान में बिजली कड़कती है, उसे हम बोलते हैं लाइटनिंग। तो लाइटनिंग कैसे आती है, बिजली क्यों कड़कती है, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, और हमें इससे बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो आगे हम देखते हैं लाइटनिंग के बारे में। तो अब हम देखते हैं लाइटनिंग के बारे में। अब आपने इलेक्ट्रिक पोल देखे होंगे, मतलब जो बिजली के खंभे होते हैं आपकी गली में, आपकी सोसाइटी में, बाहर बहुत जगह आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिक पोल। तो उस इलेक्ट्रिक पोल में आपने कई बार स्पार्क देखा होगा। अब वो स्पार्क क्यों प्रोड्यूस होता है कि जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो वायर्स क्या है, कभी कभी लूज हो जाती हैं। तो जब वायर्स लूज हो जाती हैं, जब आपस में टकराती हैं, तो उसकी वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क। और इवन आपने अपने घर पे भी नोटिस किया होगा, जब सॉकेट में आप प्लग लगाते हैं तो अचानक से स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है। क्यों होता है कि जब अगर प्लग के अंदर वायर जो है लूज हो गई हैं, तो जब वो आपस में टकराती हैं तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है। और इवन अगर प्लग जो लगा रहे हैं आप सॉकेट में वो लूज हो गया है तो भी स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो वैसे ही लाइटनिंग भी क्या है, वो भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है। बट ये जो लाइटनिंग है ये बड़े स्केल पे होती है। मतलब जो आप आसमान में बिजली कड़कते हुए देखते हैं वो भी इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है, बट ये बड़े स्केल पे होता है। और जो इलेक्ट्रिक पोल पे, प्लग पे आप स्पार्क देखते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क देखते हैं, वो बहुत स्मॉल स्केल पे होता है। तो लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन ए ह्यूज स्केल। अब एशियन टाइम पे क्या होता था कि जब बिजली कड़कती थी आसमान पे, तो लोगों को लगता था कि शायद भगवान हमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, गुस्सा हैं, तो इसलिए वो हमें पनिश कर रहे हैं। हमने शायद कुछ ऐसे कर्म कर दिए हैं, उसकी वजह से हमें वो पनिश कर रहे हैं, उसकी वजह से ये बिजली कड़क रही है। क्योंकि उनको उस टाइम पे इस चीज की कोई नॉलेज नहीं थी कि बिजली क्यों कड़क रही है, क्या रीजन है। तो वो समझते थे कि भगवान शायद हमसे नाराज हैं, वो हमें पनिश कर रहे हैं। बट अब टाइम के साथ साथ अब इसके बारे में हमें पूरी नॉलेज है, पूरी स्टडी है कि लाइटनिंग क्या होती है, क्यों बिजली कड़कती है। तो लाइटनिंग भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है, बट ये जो है बड़े स्केल पे होता है। और जो इलेक्ट्रिक पोल्स में और जो प्लग्स में हम जो देखते हैं स्पार्क, वो बहुत स्मॉल स्केल पे होता है। अभी कैसे प्रोड्यूस होती है लाइटनिंग, क्यों होती है, वो आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि जब चार्जेस एक्यूमुलेट करते हैं तब जो है लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। तो लाइटनिंग क्यों प्रोड्यूस होती है? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से। अब चार्ज क्या होता है वो भी हम देखते हैं आगे। तो चार्जेस जब एक्यूमुलेट करते हैं तब क्या होता है, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, तब बिजली कड़कती है। तो अब आगे हम देखते हैं जो ग्रीक थे, उनको थोड़ी बहुत नॉलेज तो थी स्पार्क के बारे में, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो उनको क्या नॉलेज थी, देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज द स्पार्क्स दैट द ग्रीक नो अबाउट। अब हम देखते हैं कि ग्रीक्स को किन स्पार्क्स के बारे में नॉलेज थी। ग्रीक्स मतलब 600 बीसी की पहले की बात करते हैं। When amber, it is a kind of resin, was rubbed with fur, it attracted light objects such as hair. तो उस टाइम पे क्या है, जो ग्रीक थे वो क्या, एक एम्बर, एम्बर क्या एक तरह का रिसाइन होता है, वो यूज करते थे उस टाइम पे। तो जब एम्बर को वो रब करते थे फर से, तो उसके बाद वो एम्बर क्या करता था, लाइट ऑब्जेक्ट मतलब हेयर्स को अट्रैक्ट कर लेता था, बालों को अट्रैक्ट कर लेता। तो उनको जो है ग्रीक को ये थोड़ी बहुत नॉलेज तो थी स्पार्क के बारे में, लेकिन उनको ये पता नहीं था ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उनके पास प्रूफ नहीं था, कोई स्टडी नहीं थी। तो उनको नॉलेज तो थी कि ऐसे कुछ स्पार्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उनको बस प्रूफ नहीं था, उनके पास कोई स्टडी नहीं थी जानने के लिए कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और इवन जब आप वूलन क्लोथ उतारते हैं, अपने वूलन क्लोथ को रिमूव करते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा कि आपके बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं एंड तक। अगर आपने नहीं नोटिस किया तो अब आप करके देख लीजिएगा। तो जब आप वूलन क्लोथ उतारते हैं तो आपके बाल जो है वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल एंड तक खड़े हो जाते हैं। इवन अगर अंधेरे के टाइम में आप जब अपने वूलन क्लोथ उतारते हैं तो आपको एक क्रैकलिंग सा साउंड आता है, एक अजीब सा साउंड आता है, क्रैकलिंग सा। अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो अब आप करके देखिएगा, जब आप वूलन क्लोथ उतारते हैं तो एक क्रैकलिंग सा साउंड आता है, आपके बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ऐसा क्या स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं, वो क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं। बट फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए, तो ये जो स्पार्क जो क्लोथ्स में आप देखते हैं और जो लाइटनिंग आप देखते हैं, अ, आसमान में जो बिजली कड़कती है, वो बिल्कुल सेम फिनोमिना है।
तो 1752 में एक बेंजामिन फ्रैंकलिन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये शो करके दिखाया जो लाइटनिंग है और जो स्पार्क जो क्लोज में प्रोड्यूस होता है वो सेम फिनोमिना है। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन शोड दैट द लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम क्लोज आर सेम फिनोमिना। उन्होंने शो तो कर दिया था, बट फिर भी इसको प्रूव करने में 2000 साल लग गए कि ऐसा ये मतलब ये सेम फिनोमिना है और ये कैसे होता है, क्यों होता है। तो उसको प्रूव करने में भी 2000 साल लगे, क्योंकि ये स्टडी जो है बहुत टाइम लेती है। एक बंदा करता है, फिर दूसरा बंदा, ऐसे करते करते काफी साल लग जाते हैं। तो इसे प्रूव करने में 2000 साल लग गए, और अब हमारे पास प्रूफ है और पूरी स्टडी है। तो लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है वो आगे हम देखेंगे, पर उससे पहले हम देखते हैं कि चार्ज क्या होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, वो क्या होता है। अब लाइटनिंग के बारे में स्टडी करने से पहले हमें देखना पड़ेगा चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो मतलब ये मैटर की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब मैटर क्या होता है, जो भी हमारे आसपास जितने भी सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, ये सब क्या है, मैटर है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, ये दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो तरह के होते हैं। कौन से, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चार्जेस क्या हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मतलब दो प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल भूलना चाहिए। जैसे मैग्नेट में आपने पढ़ा था, वैसे ही चार्जेस की भी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या होता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो चार्जेस सेम होते हैं, वो लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जैसे मैग्नेट में देखा था ना कि सेम पोल्स रिपेल, और जो डिफरेंट पोल्स होते हैं, अनलाइक पोल्स होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो वैसे ही चार्ज में भी ऐसे ही होता है। चार्जेस में जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ले लूँ पॉजिटिव चार्जेस, दोनों सेम है, दोनों लाइक चार्जेस, उनको अगर हम पास लाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। वैसे ही नेगेटिव में भी होगा, अगर हम दोनों नेगेटिव्स को पास लाएंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाते हैं। अगर हम उनको पास लाएंगे तो वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। सेकंड क्या है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर हम अनलाइक चार्जेस को पास लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को पास लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और चार्जेस कितने तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो अब यहाँ पे हमने अपना कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइटनिंग के बारे में डिटेल में, कि लाइटनिंग क्यों होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।